नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लगातार देखिए एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं ला रहा हूं। तो अगर आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर या फिर इसके बाद है तो टॉप 100 क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम उस हिसाब से सेट करके दोस्तों ला हूं। और लगातार ला रहा हूं दोस्तों। जितने भी वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ, एक वीडियो मेरे चैनल का आप मिस मत कीजिए, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और एसएससी जीडी तक के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो आपका प्यार होता है मेरे प्रति तो आप सभी लोग दबा देते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने 6 मंथ का करंट अफेयर्स लिया, रिव्यू काफ़ी अच्छा था। देखिए बहुत मेहनत से मैंने ये 6 मंथ का करंट अफेयर्स बनाया 2021 जनवरी से लेकर जून तक। आप इसे लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहीं से मिल रहे हैं। मैंने बहुत डिटेल और बहुत मेहनत से इसको बनाया है, मतलब अपनी पूरी जान लगा दी इस ई बुक के लिए कि आपका रिव्यू अच्छा, मतलब अच्छा रहे, खराब कभी ना हो। एंड जीके देखिए 70 टॉपिक, अगर जीके के जितने भी टॉपिक आप एक साथ कवर करना चाहते हैं तो इस ई बुक से ले सकते हैं। ये वाला ई बुक हिंदी में है और ऊपर वाला ये बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आगामी एसएससी जीडी तक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन एक भी मत कीजिए, शुरू से लेकर ध्यान से पूरा दिखाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर का नाम कभी नहीं लगा रहेगा और पूछेगा संविधान का हृदय और आत्मा कौन है तो प्रस्तावना आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो यही है संवैधानिक उपचारों का ऑप्शन नंबर 32, जो कि आर्टिकल नंबर 32। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू से बदल गया है, अब नेप्थानी बेनेट बने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ, मतलब जो आंसर होगा नेप्थानी बेनेट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इजराइल के संसद का नाम काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, तो नेसेट जो है वो इजराइल के संसद का नाम है। मुझे थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ा सा बस आपको दिक्कत होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पंचायत राज जो लागू की सिफारिश तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और कौन से राज्य में सबसे पहले इसको लाया दोस्तों? तो राजस्थान में सबसे पहले लाया गया था, उसके बाद नागौर डिस्ट्रिक्ट, एंड उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में लाया गया था। दोनों के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एंड आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और राजस्थान के हैं कलराज मिश्रा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का को किस अनुच्छेद के तहत हम लोग भंग कर सकते हैं? तो देखिए आर्टिकल नंबर 85 के तहत हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 79 में आपका संसद है, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में आपका लोकसभा है एंड 85 में हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत कोरिया मित्रता पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे दोस्तों? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया, ठीक है। भारत कोरिया जो कि मित्रता पार्क, दिल्ली की राजधानी जो हमारी कैपिटल है, एक तरीके से राजधानी है। और यहाँ के सीएम का नाम आपको पता है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की यूनियन टेरेटरी है तो यहाँ पे हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। इनका नाम याद रखेंगे। 7-3-70 ये नंबर याद रखिएगा, जिसमें 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट एंड 70 विधानसभा सीट है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों A to Z। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? जी हाँ दोस्तों, जर्मनी को हराया था। तो याद रखिएगा, और मैंने काफ़ी बताया कि इसमें 7 टोटल पदक हम लोगों ने जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 3 कांस्य पदक है, ठीक है। तो एक जो लाया है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल। इसके पहले इंडिविजुअल दोस्तों कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा ने लाया था। बाकी 8 बार इंडियन हॉकी टीम जीती है, मतलब कुल मिला के 10 गोल्ड मेडल हमने इसलिए जीते हैं। पूरे भारत को दोस्तों कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया? तो 5। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये 1960 में इसको प्रारंभ किया गया था। 9वां क्वेश्चन देखिए, 2020 में हॉकी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रानी रामपाल को दिया गया, और फिलहाल इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो प्रत्येक 29 अगस्त को वितरित किया जाता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध भी देखिए हॉकी से था। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? वैसे बहुत ईजी है, लेकिन कमेंट करके बताइए। 11वां क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजा की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? तो शिवाजी की राजा की उपाधि शाहजहां को दी थी। और शाहजहां का मकबरा कोई कमेंट करके बता रहा था कि आगरा में नहीं है, इसका और जहांगीर का दोनों का मकबरा जो है वो लाहौर में। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 12वां देखिए, तो भारत के सबसे पुराने निवासी दोस्तों कौन थे? नेग्रीटो। एंड देखिए शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया इन्होंने ना। दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज महल, आपका दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, सब इन्होंने निर्माण कराया। इजराइल के नए राष्ट्रपति
ये देखिए ये कौन है, तो अशोक हरजोग जो बने हैं नए, एंड नफ्ताली बेनेट कौन बने हैं नए प्रधानमंत्री, दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14वां क्वेश्चन देखिए, शिवरमन समिति का संबंध दोस्तों किसे है, नाबार्ड। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था, नाबार्ड आपका स्टैब्लिश हुआ था सन 1982 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हेडक्वार्टर पूछेगा दोस्तों, तो हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई है, और इसके हेड कौन है, चिंतालू, राजुलू चिंतालू। आगे देखिए कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के सीएम का नाम मैंने आपको बताया बहुत बार, एम.के. स्टालिन। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो गवर्नर नए बने हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो पुराने वाले कहाँ गए, सॉरी बनवारी लाल पुरोहित तो चले गए, इनके जगह पे R.N. रवि आए हैं। बनवारी लाल पुरोहित पहले थे जो पंजाब चले गए, और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, और भी कुछ बता सकता हूँ वैसे मैं आपको, जो देखिए इंपॉर्टेंट था मैं बताता जरूर हूँ। जैसे तमिलनाडु में 5वें नंबर की हाईएस्ट लोकसभा सीट है 39, तो 39, 18, 234, ये देखिए यहाँ का मैजिक नंबर है, मतलब लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। देखिए पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, प्रस्तावना में हमारे देखिए बस एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो किया गया है 1976 में, ठीक है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नए नाम से जानते हैं, क्योंकि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। 17 देखिए, भौगोलिक संकेतक कितने वर्ष के दिया जाता है दोस्तों, जीआई टैग जो दिया जाता है 10 वर्षों के लिए जाता है। अल अक्सा दोस्तों कहाँ पे है, तो जेरूसलम में। 19वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है, उपसौर अपसौर आप लोग जानते हैं, तो न्यूनतम जो होती है दोस्तों 3 जनवरी को होती है, एंड मैक्सिमम जो होती है दोस्तों वो होती है 4 जुलाई को। अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों इन दोनों के बीच का एवरेज क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो औसत दूरी है वो कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। और 21वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर था, तो देखिए यहाँ पे अमेरिका जो था वो टॉप पे था। 22वां, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों, तो ये राजस्थान है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है। देखिए मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको याद कराना मेरा मकसद है। तो सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर दोस्तों कौन है, तो कलराज मिश्रा। यहाँ पे देखिए 25, 10, 200, ये क्या है 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। देखिए अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मतलब सारी चीज़ें जैसे मान लीजिए अगर आपका जीआई टैग आ रहा है, ठीक है, अगर आपका सैन्य अभ्यास आ रहा है, तो सारा टॉपिक मैं अपने सेकंड चैनल पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको सारे टॉपिक कवर होंगे। ओम जायसवाल के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे सेकंड चैनल का दोस्तों, आप वहाँ पे भी जरूर जुड़ जाइए। एक तो आजकल जो चल रहा है यूट्यूब चैनल डिलीट का, तो बहुत सारे चैनल फट से डिलीट हो जा रहा है, तो देखिए आप लोग वहाँ पे भी जुड़ जाइए, कम से कम एक सपोर्ट रहेगा आपका। और मेरे जितने वीडियोस हैं वहाँ पे भी डेली वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे 3 वीडियो, उस चैनल पे भी 3 वीडियो, तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था सन 1772 में। 24वां देखिए, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, संभाजी। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। ये करंट अफेयर्स का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों कौन है, ये होम मिनिस्टर भी भारत के रह गए। इन्हीं के देखिए बेटे जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष नहीं है सॉरी सेक्रेटरी हैं। तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष दादा हैं ना, याद रखिएगा। और बीसीसीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में। एंड इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है दोस्तों, तो महिमा वर्मा है। एंड सेक्रेटरी जो है वो कौन है, जैसा। 26वां देखिए, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना है तो रामगढ़ विषधारी को बनाया गया है 52वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जी, एकदम अपडेटेड है ये। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी, तो पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में। 18वें देखिए, मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली सम्राट दोस्तों कौन था, औरंगजेब। 19वें देखिए, भारत में 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कितना, 100 गीगावाट, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पीसी कल्चर किसे बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पीसी कल्चर में किसका एक तरीके से अध्ययन होता है। 31वां क्वेश्चन, शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा दिया गया, नागार्जुन द्वारा। 32वां देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वीए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। मूंगा सिल्क को जीआई टैग दिया गया कहाँ दोस्तों, असम। असम के जो सीएम वो कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। देखिए नामेरी नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो यहीं पे है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पर है। डिब्रू साइकोसा कहाँ पे है, यहीं पर है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, वो भी आपका असम में ही है।
34वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं। घास के मैदानों से प्रश्न बन रहे हैं, तो एकदम अच्छे से इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है अगला 35वां, हिजरी संवत कब शुरू हुआ दोस्तों, ये 622 में शुरू हुआ। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ये खो खो से है। 1937 देखिए, संविधान बनकर तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर सन 1949 को। इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसको देखिए पूर्ण रूप से लागू भी कर दिया गया था 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को। भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय दोस्तों कौन है, तो सहकारिता मंत्रालय भी मैंने बताया, अमित शाह इसके हेड हैं। 39वां देखिए, अनवरत योजना को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों आप सभी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे मुझे आइडिया लगता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस क्लास की जरूरत बहुत ज़्यादा है। मैं डेली बेसिस पे उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा टिल द एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आप कहीं पे भी, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरे कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना है। सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखने हैं और आपका सारा कुछ कवर भी होगा, गारंटी है मेरी इस चीज़ की। विश्व का पहला जीवाश्म रहित स्टील निर्माण जो कि जीवाश्म रहित स्टील का निर्माण किस देश में किया गया, तो स्वीडन में किया गया। और देखिए जो आपका नोबेल पुरस्कार वितरण होता है वो कहाँ पे होता है, यहीं से होता है, स्वीडन से ही होता है। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी। 42वां क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया था, किस जंतु या फिर जानवर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं ना, ये प्रदूषण में मर जाते हैं। 83वां कहते हैं, व्हाइट पर्वत जो कहाँ पे दोस्तों, तो यूएसए में ही है, याद रखेंगे। 84वां, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी की है। अब क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज दोस्तों कहाँ पे, नीदरलैंड में। 46वां देखिए, हाल ही में सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई दोस्तों, ये लेह लद्दाख में की गई है। और मैंने आपको बताया कि लेह लद्दाख में जो जिलों की संख्या है वो मात्र 2 है, एक आपका लेह है, एक आपका कारगिल है। एंड यहाँ के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन है, तो ये है राधा कृष्णा माथुर, RK माथुर, याद रखिएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे है। देखिए 47वां क्वेश्चन देखिए, पोलियो टीके का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, जॉन साल के द्वारा किया गया था। 48वां, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 70% के आसपास होती है। 49वां देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है। 50वां, डूरन ट्रॉफी का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, तो ये दोस्तों जो किया जाएगा ये कोलकाता में किया जाएगा। प्रश्न बहुत बार आता है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा है, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। 51वां देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, सन 1875 में। और दोस्तों मृत्युंजय महापात्रा तत्कालिक इसके हेड है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक दोस्तों यही था, याद रखेंगे। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो महिला शासक थी पहली। डूरन ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे, फुटबॉल से है। 54वां, हिमालय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो लेह लद्दाख में किया जा रहा है। 55वां क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको देखिए कब मिला था, तो सन 1913 मिला था। दूसरा दोस्तों कब मिला था, 1930 में, जो कि ये मिला था आपका CV रमन को मिला था। ठीक है, इसके बाद 1968 में मिला था हरिगोविंद खुराना को। इसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। 1998 में अमृत सेन को मिला था ना, याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2019 में दोस्तों अभिजीत बनर्जी को मिला था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। इस तरह अब तक टोटल 10 लोगों को जो कि भारत से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 26वां, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, तो 36वां संविधान संशोधन था। और तत्कालिक CM दोस्तों सिक्किम के कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों सिक्किम में ही आपका कंचनजंगा है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो K2 है, लेकिन K2 POK में आता है। इसकी ऊंचाई जो है 86-11 मीटर की है और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 85-86 मीटर की है। सिक्किम में आपका नाथुला पास एंड जेलेपला पास है, इसको भी याद रखिएगा। 57वां क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को। 58वां देखिए, हाल ही में खोजी गई पैरोस्टिया लाल जी किसकी प्रजाति है दोस्तों, ये कॉफ़ी की प्रजाति है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश दोस्तों पूछेगा तो ब्राज़ील, एंड भारतीय स्टेट पूछेगा दोस्तों तो कर्नाटका, याद रखेंगे। 59वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, 60वां क्वेश्चन देखिए, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो सन 1907 में की गई थी। अगर इसमें 2 और जोड़ दिया जाए 1909 कर दिया जाएगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो कि स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, 60वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो वर्ष 2010 में बनाया गया। बस 60वां क्वेश्चन, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दोस्तों आरंभ हुई कहाँ पे, कोलकाता में। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। और भारी जल का सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है दोस्तों ये तलचर में बनाया जाता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उड़ीसा में बनाया था, ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करती है। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार पे। 55वां क्वेश्चन, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन। मेरे फेफड़े सही नहीं है इस समय, मतलब खांसी आ रहा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कोलकाता में है। 67वां, 17वें गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से सम्मानित दोस्तों व्यक्ति कौन थे? तो नजीर अहमद वनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ एक उत्सव किस राज्य में? दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य का मैजिक नंबर जो है 28/12/224 एंड आपका 75, ठीक है। ये क्या है? ये 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट, 224 विधानसभा सीट एंड 75 यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं कर्नाटक के पास। 16 यहाँ देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में दी जाती है दोस्तों? तो 2 वर्ष में। देखिए 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा सीट, विधान परिषद की भी सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। 100 उत्तर प्रदेश, 78 महाराष्ट्र, 75 कर्नाटका, 75 बिहार, 58 जो कि आंध्र प्रदेश एंड 40 जो है वो तेलंगाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चक्रवात निसर्ग का नाम किसने दिया? बांग्लादेश। और निसर्ग दोस्तों कहाँ पे आया था? तो ये जो आया था ये आपका आया था मुंबई के तटों पर, मुंबई और गुजरात। सौर मंडल से पृथ्वी लगभग के समान ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र का देखिए सरफेस का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है, जिसको पृथ्वी का जुड़वा गर्म पृथ्वी की जुड़वा बहन और ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डिटर्जेंट मिलाने पर दोस्तों घट जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? तो यांगटीसी नदी है, जिसकी लंबाई मैं आपको बता दूं तो 6300 किलोमीटर की है, जो कि चाइना की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसी देखिए कोरोना जहाँ से निकला था ना वुहान, तो वुहान देखिए इसी नदी के किनारे बसा है और ये चाइना की नदी है जो कि येलो सी में जाके गिर जाती है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने बिटकॉइन को लीगल कर दिया? अल सल्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त आयोग का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है और ये मंत्रालय देखिए है आपका 200 आर्टिकल नंबर 280 में। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगिन। एंड हटने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? लॉग आउट। देखिए जूरोंज किस देश में रोवर है दोस्तों? ये चाइना में है। चीन का शोक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? वांगो नदी कहते हैं। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 80वां क्वेश्चन देखिए, लिलिट कारपोरल के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं। मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है? शिलांग, ठीक है। मेघालय की राजधानी कौन है? और यहाँ मेघालय के सीएम का नाम पूछे दोस्तों कौन है? तो कार्नाड संगमा। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये हैं सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है दोस्तों? तो स्टील और क्रोमियम का। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रंग बनाने वाले पहले खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है? तो मिताली राज। एंड इन्होंने देखिए रिसेंटली T20 में 2000 रंग भी बनाया है, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम में वनडे और टेस्ट दोनों की कप्तान यही है। 86 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता दोस्तों कौन था? तमिलनाडु था। तमिलनाडु के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। डिंडीगुल ताले जिसको जीआई टैग दिया गया वो तमिलनाडु का है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो बहुत ईजी, 8 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के नाम पे देखिए एक द्वीप का नाम चेंज किया गया अंडमान निकोबार में, रॉस द्वीप का नाम चेंज किया गया। 18 देखिए कंधमाल हल्दी जीआई टैग दिया गया, कहाँ से है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ पे गवर्नर गणेशी लाल एंड चीफ जस्टिस दोस्तों एस मुरलीधर। इसमें जिलों की संख्या दोस्तों टोटल पूछेगा तो 31 जिले हैं यहाँ पे, सॉरी 30 जिले हैं उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा में देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है क्योंकि अपकमिंग हॉकी वर्ल्ड कप जो कि यहीं पे होने वाला है। ओली ड्रिडली कछुओं के लिए भी बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो होता है घोंसले बनाते हैं वो उड़ीसा में ही है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये सारी चीज़ें उड़ीसा राज्य में ही है। 90वां क्वेश्चन, कितने राज्य म्यांमार सीमा से लगते हैं दोस्तों? तो 4 राज्य लगते हैं। म्यांमार के साथ हमारा सीमा रेखा कितना है? तो दोस्तों ये 1643 किलोमीटर का है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। शिवाजी के राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी? रायगढ़। 93 दोस्तों लाइरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसको मिला? तो राफेल नडाल। एक्चुअली देखिए मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो बनाऊँ, मिस ना करूँ, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। 94 देखिए दोस्तों नॉर्वे चेस ओपन 2021 के विजेता दोस्तों कौन थे? डी गुकेश, याद रखेंगे। 95 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं? भारत जो आता है तो एशिया महाद्वीप में ही आते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान आपको पता है दोस्तों कौन है? परमवीर चक्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों लागू हुआ कब? 2 अक्टूबर 2014 से इसे लागू कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि योजना कब लागू किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। 99 देखिए भारत में नवनिर्मित 29वां राज्य दोस्तों कौन था? तेलंगाना। जिसको कब स्टेब्लिश किया गया? इसको 2 जून 2014 को स्टेब्लिश किया गया। तत्कालीन इसके सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हम दोस्तों के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर तमिलिसाई। समकुक्षण प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया? तो रोमर के द्वारा मापा गया। तो ये थे दोस्तों टॉबर तोड़ 100 प्रश्न जो डेली बेसिस पे आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ला रहा हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मेरे वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आगामी आप एसएससी एमटीएस परीक्षा को देने वाले हैं, जीडी के लिए भी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आपको आगामी जीडी के लिए स्पीड टेस्ट भी मिलने वाला है, तो बहुत आपको हेल्प करेगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो आपका प्यार और मोटिवेशन है, जो लगातार मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक मैंने बताएं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो जीके कवर करना चाहता है टॉपिक वाइज वो ई बुक ले सकता है। एंड करंट अफेयर 6 मंथ का मैंने बहुत मेहनत से बनाया, पूरी जान लगा के, आप दोनों ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल, आप उसे भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पर भी जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए आपको दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।